हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। मैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लेक्चर्स ले रहा हूँ। इससे पहले कुछ लेक्चर्स मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड लिए थे। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री जीएस 1 का पार्ट है। आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो मैं डिस्कस करूँगा पॉलिटी के बारे में। बीपीएससी मेंस के लिए जनरली जीएस 2 को टफ माना जाता है, कंपेयर करो जीएस 1 से। तो इसलिए मैंने अपना फोकस थोड़ा सा चेंज किया और मैंने सोचा पहले ना जीएस 2 को कवर किया जाए और बारी बारी से जो भी टॉपिक आप सजेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप मुझे वही टॉपिक सजेस्ट करिए जो कि जनरली आपको बाकी यूट्यूब्स में नहीं मिलते, क्योंकि बाकी अगर यूट्यूब में आपको मिल रहा है तो फिर मेरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपको नहीं अवेलेबल है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो वीडियोज़ मुझे बताइए, मैं लेकर के आऊँगा। ऑलराइट, तो अभी फ़िलहाल मैं पॉलिटी का एक टॉपिक लूँगा। देखते हैं कि कौन सा वो टॉपिक है। ये बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक में से रहा है, एंड दैट इज़ ऑफिस ऑफ गवर्नर। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरली अल्टरनेट ईयर्स आप देखोगे तो इससे क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 64th बीपीएससी का। और सेकेंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो है आपका 60 टू 62nd बीपीएससी का। थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो है आपका 53rd टू 53rd टू 55th बीपीएससी का। ओके, तो ये देखिए तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों को समझते हैं, देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली रहा था। मैंने पहले ही बता दिया, अल्टरनेट ईयर गवर्नर का जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। जैसा कि आप देख रहे हो 64th में आया था, 62nd 66 टू 62nd में आया था, तो अल्टरनेट ईयर ही आता रहा। ऑलराइट, तो 66th बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखूंगा। ओके, ऑलराइट, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है आपके लिए। देखते हैं कि पिछले ईयर्स जो क्वेश्चन आए हैं उसी के मुताबिक हम लोग इसकी तैयारी करेंगे और देखेंगे 66th में ऐसा क्या आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे तैयारी करें। ऑलराइट, देखते क्या क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन बिहार। देखो, आपका फोकस बिहार पे है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इज ही अ मेयर पपेट, यही क्वेश्चन का पार्ट था। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये है डिस्कस द पावर एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स। देखो बिहार, ये क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन में बिहार के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में बिहार के बारे में बात कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर एंड इट्स रोल इन बिहार। देखो, तो आपका कंटेक्स्ट जो है वो बिहार का है। गवर्नर की जब भी मतलब जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो बिहार के कंटेक्स्ट में ज़्यादा मिलेगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो लास्ट के टू क्वेश्चंस, ओके, ये वाला डिस्कस वाला, दोनों डिस्कस वाला आप देख रहे हो, वो जनरली सेम ही क्वेश्चन है। लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो जो कि आपका 64th में आया था, वो जनरली थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन की बात कर रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन मीन्स आपको पॉजिटिव बात करनी है और नेगेटिव भी बात करनी है, दोनों बात करनी है। ओके, पूरी एनालिसिस करनी है। यहाँ पे आप नेगेटिव बात कर सकते हो, बाकी दोनों क्वेश्चन में, नीचे वाले दोनों क्वेश्चन में आप नेगेटिव बात नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पॉजिटिव बात जनरली करनी है। ठीक है, तो जैसा कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डील करते हैं। ऑलराइट, तो मैं आगे चलता हूँ और देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, ताकि आपको मार्क्स बेटर टू बेटर मिल सके। ओके, देखो ये एक स्कीम मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि मतलब कैसे एक पैटर्न हो सकता है जिस तरीके से आप लिखोगे। देख रहे हो ना, पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन बॉडी होता है, उसके बाद होता है कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, आप देखो, इंट्रोडक्शन में वही चीज आप लिखो जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ओके,
तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो वहां पे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा ना तो आप मार्क्स फैच कर पाओगे। यानी पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो बिना सोचे आप कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर दो, ओके, और उसके कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताओ, मार्क्स फैच करोगे। ओके, अब देखो और क्या लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, लिंक करने की कोशिश करो जो क्वेश्चन है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, वही सेम चीज, या फिर करंट कंटेक्स्ट से, यानी करंट से कैसे वो रिलेटेड है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है इंट्रोडक्शन पार्ट को। ऑलराइट, अब चलते हैं बॉडी पार्ट को, देखते हैं कि बॉडी पार्ट कैसे डील होता है। बॉडी पार्ट में देखते हैं क्या है। बॉडी पार्ट में आप देखोगे कि सबसे पहले आपको बात करनी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नर। मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नर क्यों इतना, मतलब ये गवर्नर की बात करेंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। ओके, इसकी बात करेंगे। सेकंड देखो क्या है, सेकंड है रोल ऑफ गवर्नर इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। दैट मीन्स रोल की बात करेंगे कि मतलब रोल मीन्स आप समझ सकते हो फंक्शंस बताने हैं, पावर बताने हैं। ओके, समझ गए ना, तो ये सारी चीजें बतानी है। ओके, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो इश्यूज भी बताने हैं। ठीक है, फंक्शन, पावर एंड इश्यूज आपको डिस्कस करने हैं रोल ऑफ गवर्नर में। नेक्स्ट इज देखो क्या है, स्पेशल फोकस ऑन बिहार। आप देखो कुछ एग्जाम्पल जरूर दो क्योंकि बिहार के कंटेक्स्ट में आप जा रहे हो, कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए आप, और रिकमेंडेशन जरूर कुछ ना कुछ दे दो जो कि ऑलरेडी गिवन हो। रिकमेंडेशन लाइक सरकारिया कमीशन, वेंकटचलिया कमीशन, पुंची कमीशन एटसेट्रा, और ढेर सारे कमीशन हैं। ओके, SR बोमई केस भी है। ओके, तो इनमें से जो भी एक दो जो भी आपको याद आ रहा हो वो आप सजेस्ट कर दीजिए। अब कंक्लूजन की बात करेंगे, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। कंक्लूजन पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आप वे फॉरवर्ड दीजिए उसका। ओके, यानी आप कुछ सजेशन दीजिए कि कैसे लाइक गवर्नर का जो पोस्ट है उसको और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। ओके, और पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि अगर क्वेश्चन नेगेटिव टोन में हो तो भी उसको पॉजिटिव नोट के साथ एंड कर दीजिए। ऑलराइट, तो आपका इसमें ऑप्टिमिस्टिक हो आप, ये पता चलता है। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन का एक सिंपल मैंने एक ले रखा है कि इस तरीके से आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन को। ओके, तो आप देखिए कि इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करना। देखो क्या है, आपको मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन में आप बात करोगे किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो। देखो कैसे स्टार्ट किया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाज द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स एज दैट ऑफ द सेंटर। सेंटर में जैसा है, यानी सेंटर और स्टेट की बात करो, दोनों का पैटर्न क्या है, सेम है। और वो पैटर्न कैसा है, वो पैटर्न है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ओके, दोनों एक जैसा ही पैटर्न है। ओके, अब इसके बाद देखो क्या बात कर रहा है यहां पे, अब बात कर रहा है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गवर्नमेंट इन स्टेट्स। ओके, देखो अभी क्या है, सेंटर को आपने स्टेट के साथ रिलेशन बताया और कॉन्स्टिट्यूशन में बताया स्टेट के लिए क्या प्रोविजन है। ओके, डायरेक्ट नहीं आ जाना है, आपको एक भूमिका बांधनी है। ये भूमिका बांधी जा रही है कि सेंटर से कहां पे आए, स्टेट में, और स्टेट की क्या करी, भूमिका बता दी। ओके, अब देखो स्टेट के अंदर बात करेंगे। द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। अब समझ में आया, सेंटर से मैं आया स्टेट में, और स्टेट का हेड कौन, स्टेट का हेड गवर्नर। ओके, तो इस तरीके से अगर आप डील करोगे ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ सारा कंटेक्स्ट पता है। बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। ओके, लेकिन थोड़ा सा इनके पावर में कमी है, वो कमी आपने बताया, जैसा कि प्रेसिडेंट के बारे में भी देखा जाता है। ओके, चलिए आगे क्या बात हुई है, देखो द गवर्नर ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो एक तो है स्टेट, एक है सेंटर। ओके, स्टेट का क्या है, ये हेड है। ओके, और सेंटर का क्या है, एजेंट है। ओके, तो दोनों के लिए वर्क कर रहा है, यानी दोनों के बीच में क्या करेगा, ये कड़ी की काम करेगा। ओके, ये सबसे बड़ी बात है गवर्नर की। देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज ड्यूअल रोल। ओके, एक स्टेट के लिए और दूसरा
सेंटर के लिए। तो ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन में बता देना है। अगर नेगेटिव टोन में पूछे तो ये जो ड्यूअल रोल है ना, ड्यूअल रोल के कारण ही प्रॉब्लम सारी आ रही है। ये जो टसल चलता रहता है ना सेंटर और स्टेट में, उसके लिए सबसे ज्यादा जो मतलब समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा जो झेलना पड़ता है, मैं अगर बोल सकूं मतलब लिटरल लैंग्वेज में, तो वो गवर्नर ही है। ओके, तो और अगर बात करूं मैं पॉजिटिव सेंस में कि कड़ी की काम, सेंटर और स्टेट को जोड़ने वाला काम सबसे अच्छा कौन कर सकता है, तो वो गवर्नर ही है। ओके, तो आप इंपॉर्टेंस समझ गए कि नेगेटिव में कैसे बात करनी है और पॉजिटिव में कैसे बात करनी है। ओके, तो ये तो रही बात इंट्रोडक्शन की। अब चलते हैं बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट पे देखो कि बॉडी को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हिस्ट्री के बारे में बता दिया था, रोल ऑफ गवर्नर। इसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई थी ना, अगर आपको याद हो। पहले क्या बताया था, पावर के बारे में बताया था, फंक्शन, चलो पावर और फंक्शन तो एक जैसा ही, एक में ही डील कर लिया जाएगा। एंड अगर नेगेटिव टोन में क्वेश्चन हो तो इशूज भी आप डील कर लेना, किसमें, रोल ऑफ गवर्नर के केस में। स्पेशल फोकस आप बिहार पे डालिए एंड रिकमेंडेशन कुछ दे दीजिए। ओके, यही था आपका बॉडी का पार्ट। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है गवर्नर का। गवर्नर की अगर बात करें हिस्टोरिक बैकग्राउंड पे जाए अगर, तो ब्रिटिश इसके लिए उत्तरदायी है, गवर्नर के रोल के लिए। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नर्स आप देखते थे। और अगर मैं बात करूं कि वो किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, उससे हमारा रोल ऑफ गवर्नर का जो पोजीशन है वो लिया गया है। और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो इस चीज को समझ के रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या बात करेंगे। अब जो मेन पॉइंट है ना वो इस पे है, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ भी हो, आप जितना ज्यादा आर्टिकल यूज करोगे ना, मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन है, जितना ज्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को यूज करोगे उतने ही आप मार्क्स फैच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कुछ आर्टिकल मैंने लिए, आर्टिकल 153 लिया हुआ है, आर्टिकल 154 लिया हुआ है, आर्टिकल 157 लिया हुआ है एंड आर्टिकल 158 का जिक्र किया हुआ है। देखो कितने ढेर सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पे जिक्र करे हुए हैं। आप जितना ज्यादा डील कर सकते हो ना, आर्टिकल ले सकते हो, आप उतना लीजिए, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 153 को देखते हैं। वो क्या बात करता है, वो कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। देखो अब ये स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ है ना, एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है, इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ओके, जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब आर्टिकल्स लिखते कैसे हैं। ओके, अब देखते हैं 154 को देखते हैं जरा। 154 क्या कहता है, 154 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। यानी एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर होता है, गवर्नर के अंदर होता है। ओके, चलिए 157 158 की भी बात कर ली है। अब वो क्या बताता है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ गवर्नर बताता है। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो मतलब गवर्नर क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कम से कम 35 साल का होना चाहिए, कोई भी मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। ओके, टर्म ऑफ गवर्नर की अगर बात करें तो नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। ओके ना, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है हम लोगों ने। ऑलराइट, तो ये बॉडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। ओके, और उसमें कुछ आर्टिकल भी हम लोगों ने लिखे हैं। अब आगे चलते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस को देख लेते हैं कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर कैसा है। देखो पावर एंड फंक्शन की बात करें तो इनमें से आप 4 पावर की बात करोगे, कौन कौन से, जैसा कि आपको दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर। ऑलराइट, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर को देख लेते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव देखेंगे, फिर फाइनेंशियल, देन जुडिशियल आएगा। देखते हैं। इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप लक्ष्मीकांत बुक जो है ना, लक्ष्मीकांत बुक जो है उसको आप रेफर करिए। ओके, चलिए एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं क्या है। देखते हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम।
देखो स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा ना वो गवर्नर के नाम पे ही लिया जाएगा, जैसे कि राष्ट्र का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन वो राष्ट्रपति के नाम पे लिया जाता है, सेम। चलो और देखते हैं और क्या है। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, देखो और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। एंड अदर मिनिस्टर का भी गवर्नर करता है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, यानी प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ही चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर रूल करते हैं। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर गवर्नर चाहे कि चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर को, ठीक है ना, डिजॉल्व कर दे, ठीक है, तो वो कर सकती है। लेकिन वही है कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें भी हैं ऐसे ऐसे मालाफाइड चीज़ों पे हम लोग, मतलब कोई भी गवर्नर क्या है डिजॉल्व नहीं कर सकती ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, देखो अपॉइंटमेंट किसकी करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की मतलब अपॉइंटमेंट करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से आप समझ रहे हो जैसे बीपीएससी हो गया। ओके, तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? ये गवर्नर करते हैं। ओके, तो हमारे लिए तो बीपीएससी इतना इंपॉर्टेंट है, तो अब समझ लो कि मतलब बीपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करने वाला कौन? गवर्नर। सोचो गवर्नर कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर की तरफ। क्या है लेजिस्लेटिव पावर? देखो गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पावर है कि डिजॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, समन कर सकता है एंड प्रोरोग कर सकता है। ऑलराइट, तो ये सारे पावर्स हैं किसके? गवर्नर के। सेम वाइज सेम पावर आप देखोगे कि राष्ट्रपति को मिलेगा किसमें? पार्लियामेंट के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वैसे आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितने राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आपको बता दूं बिहार में है, यूपी में है, और बताइए किस किस में है। पहले ये JNK में भी हुआ करता था, अब डिजॉल्व हो गया है। ओके, चलिए और पॉइंट देखते हैं। अ बिल इज सेंट टू गवर्नर आफ्टर इट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। देखो कोई भी बिल अगर एक्ट बनाना है, बिल को अगर आप चाहते हो कि वो एक्ट बन जाए, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि गवर्नर का इस पे सिग्नेचर ना हो जाए। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यही बात यहां पे हो रही है। अब देखो आगे क्या है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। देखो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटर इज नॉट इन सेशन। जब स्टेट लेजिस्लेटर सेशन में नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं कौन? गवर्नर। तो ये तो हो गई एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। अब चलते हैं फाइनेंशियल पावर के बारे में देख लेते हैं। ओके, देखो अब चलते हैं कौन सा है ये फाइनेंशियल पावर को देखते हैं। फाइनेंशियल पावर ये रहा। फाइनेंशियल पावर में क्या है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन। देखो सबसे पहले जब मनी बिल पेश होता है ना राज्य के अंदर, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो सबसे पहले ये दिखाया जाता है गवर्नर को, और गवर्नर सेटिस्फाई होगा तभी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, चलो नेक्स्ट। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। देखो अब मतलब कोई भी पैसा अगर निकालना है आपको, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, तो बिना गवर्नर की मंजूरी के ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, रिकमेंडेशन उनका लगेगा, डिमांड ऑफ ग्रांट जो रहेगा ना उनका रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ही कैन मेक एडवांसेज आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड। देखो कंटीजेंसी फंड का रक्षक कौन होता है? वो होता है गवर्नर, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का। इसी तरीके से सेंटर का कौन होता है? वो राष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो ये हो गई फाइनेंशियल पावर की बात। अब चलते हैं जुडिशियल पावर की बात कर लेते हैं। जुडिशियल पावर में क्या है? जुडिशियल पावर की बात करें तो ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस। ये देखो ये जो टर्म मैंने लिया है ना, पार्डन, रिस्पाइट, ठीक है, रिप्राइव, रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, इन सब के ना मतलब आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करिए। नहीं आता है
तो मुझे बताइए। ऑलराइट, ये आपको वैसे पता होना चाहिए, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपको बेटर क्लियर आइडिया होगा। पार्डन के बारे में मैं बता देता हूँ, एक इजी मतलब फैक्ट है, प्रिलिम फैक्ट है कि पार्डनिंग पावर जो होती है ना गवर्नर की, वो लिमिटेड होती है अगर आप कंपेयर करो किससे, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति क्या है कि डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, ये इस चीज को ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ही इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेज ऑफ कंसर्न हाई स्टेट हाई कोर्ट। देखो स्टेट हाई कोर्ट में अगर कोई जज अपॉइंट होगा ना, तो इनसे मतलब कंसर्न लिया जाता है, कंसल्ट लिया जाता है, ओके, गवर्नर से। अब देखिए, अब अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट जजेज की, तो डिस्ट्रिक्ट जजेज की अपॉइंटमेंट पोजिशनिंग में किसका रोल होता है, वो गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसकी बात करी गई है। तो ये चारों मतलब जो पावर्स है ना, और पावर के साथ मैंने फंक्शंस भी डील कर लिए हैं, तो ये चारों फंक्शंस एंड पावर आपके हो गए, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर, और उसके साथ मैंने फंक्शंस भी डील कर लिए। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट रोल ऑफ गवर्नर इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। आई एम डीलिंग विद इशूज। तो देखते हैं कि कौन कौन से इशूज हैं रोल ऑफ गवर्नर के। ओके, तो चैलेंजेस को देखेंगे यहाँ पे कि गवर्नर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ भी आप बात करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर साथ में लेकर के चलो और उसके आर्टिकल। ऑलराइट, ऐसा ही कुछ मैंने इसमें भी किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आर्टिकल 155 लिया हुआ है, 156 लिया हुआ है एंड 163 लिया हुआ है। ओके, तो देखो इन तीनों आर्टिकल को ना आपको मतलब अलग अलग से नहीं पढ़ना है, इन तीनों आर्टिकल को एक साथ पढ़ना है। ओके, और तीनों को मिला के पढ़ना है। देखना आर्टिकल 155 क्या कहता है, उसकी बात करेंगे पहले। ओके, तो आप देखना आर्टिकल 155 की पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। आर्टिकल 155 की अगर मैं बात करूं, तो वो है द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। डेट मीन्स प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है कि मतलब कौन होगा गवर्नर। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, अभी मैं आगे और बताऊंगा। तो उसके बाद देखो 56 आर्टिकल 156 की बात करेंगे। ये क्या है, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर से देखो, यानी प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल हो गया किसके लिए, गवर्नर के लिए। यानी आप बात करते हो प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट मतलब किसकी एडवाइस को सुनता है, तो वो है सेंटर। ऑलराइट, तो आप ये देखो कि यानी सेंटर डायरेक्ट करेंगे, मतलब सेंटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्नर की मतलब अपॉइंटमेंट भी होगी और उसको हटाया भी जाएगा। ओके, क्योंकि होल्ड ऑफिस उसी तरीके से, यानी सेंटर की वैल्यू समझो आप यहाँ पे। तो ये रही सेंटर की वैल्यू। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 163 को जरा समझ लेते हैं। आर्टिकल 163 क्या कर रहा है, ही विल बी एडेड एंड एडवाइज्ड बाय चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनलेस ही इज परफॉर्मिंग अ फंक्शन एट हिज डिस्क्रिशन। अब देखो यहाँ पे तो मतलब इन दोनों आर्टिकल में क्या बात हुई थी, 155 और 56 की बात करो, तो यहाँ पे मतलब पूरी जो बात हो रही थी वो सेंटर के बारे में हो रही थी। और इसकी अगर बात करूँ आर्टिकल 163 की, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। डेट मीन्स आप देखोगे कि ये जो इटसेल्फ ये जो आर्टिकल जो बनाया हुआ है ना, यहीं पे आपको टसल देखने को मिलेगा। ये जो स्टेट है यहाँ पे सेंटर है, ये देखो यही एक टसल का कारण बन गया है, क्योंकि ये दोनों ही मतलब अपॉइंटमेंट एंड इसका रिमूवल कौन करेगा, सेंटर करेगा, और स्टेट के कहने से इसको चलना है। ऑलराइट, और दोनों में अगर ना बने तो आप देखो कि मतलब गवर्नर का जो रोल होगा वो ऑब्वियस सी बात है डाउट में तो होगा ही होगा। तो इटसेल्फ आर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी मतलब प्रोविजन रखे हुए है, तो इसको यहाँ पे बताया हुआ है। और यही ड्यूअल रोल ऑफ गवर्नर जो है वो एक प्रॉब्लम है और वही एक इशू है। ऑलराइट, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। नेक्स्ट है आपका गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, अब देखते हैं डिस्क्रिशन किस टाइप का है गवर्नर का। ऑलराइट, तो गवर्नर के डिस्क्रिशन को अगर समझे तो ये देखो, गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर टू इनवाइट द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी अलायंस पोस्ट इलेक्शन टू फॉर्म गवर्नमेंट हैज ऑफन बीन मिसयूज टू फेवर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लो, जैसे गोवा में जो हुआ था,
ठीक है, कर्नाटका में हुआ था, इटसेल्फ इवन बिहार में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पे इसका मिसयूज देखा गया है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं आर्टिकल 356 में। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 356 की बात करूं तो देखो, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट हैज बीन फ्रिक्वेंटली मिसयूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो इसमें किसकी रिकमेंडेशन होती है? वो रिकमेंडेशन जो होती है ना, रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नर की होती है। ऑलराइट, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से गवर्नर के पोस्ट को मिसयूज किया जा रहा है। ऑलराइट, तो इटसेल्फ हमारे आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसलिए मिसयूज हो रहा है। आपको ये चीज़ यहाँ पे बताना है, आप अपने तरफ से मतलब नहीं रखोगे कि हमने ऐसा बोला है, आपको ये दिखाना है कि आर्टिकल में ही ऐसा है। अब आर्टिकल 156 देखो, आर्टिकल 156 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, क्या है? गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब उसको समझो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तो उससे क्या होगा। ये देखो, द आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ गवर्नर, ऑब्वियसली बात है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तो जब चाहे तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। किसके कहने से? सेंटर के कहने से। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टेन्योर हैज ऑल्सो बीन इंपॉर्टेंट इशू इन द रिसेंट पास। देखो, वैसे तो बताया गया है कि 5 साल का ये कार्यकाल होता है गवर्नर का, लेकिन ये भी साथ में लिखा हुआ है कि जब चाहे प्रेसिडेंट क्या कर सकती है? गवर्नर को निकाल सकती है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर लेनी है। अब देखिए, इसके बाद और क्या क्या इशू, मतलब इशूज तो देखो ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, मेनली आपको मतलब इस तरीके से पॉइंट वाइज ही आपको इशूज को लिखने हैं। ओके, नेगेटिव टोन में अगर पूछा जाए ना तो आप इशू को इस तरीके से डील करना। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं कि मतलब वो जो सारी चीज़ें करी ना उसको मैंने एक तरह से आपको यहाँ पे लिख करके दे दिया है, तो आप इसको मतलब एक तरह से गो थ्रू कर सकते हो। ऑलराइट, ये आपके लिए है कि इसके आगे अगर आप पॉइंट मतलब मेंशन करना चाहो, ठीक है, वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको समझाया है ना, वही सेम चीज़ें हैं। तो यही रीजन है, जैसे कर्नाटका, गोवा और बिहार का जैसे एग्जाम्पल लिया था वही देखो, और यही रीजन है कि आप देखोगे कि एजेंट ऑफ सेंटर, पपेट एंड रबर स्टैंप वगैरह भी नेगेटिव जो टर्म्स है ना, ये सब गवर्नर के लिए बोला जाता है। ऑलराइट, तो यही आपको मतलब मेंशन कर दिया है कि इस तरीके से आपको लिख लेना चाहिए। ऑलराइट, तो चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है आपके लिए। वेल देखो, ये कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है आपके लिए कि बिहार के कंटेक्स्ट में आप कुछ कह दो। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। बिहार के कंटेक्स्ट में क्या करेंगे कि मतलब पॉलिटिक्स देखेंगे कि मतलब रोल ऑफ गवर्नर कैसा है। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नर बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2005 का एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने और 2017 का एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, 2005 में क्या था कि गवर्नर जो कि बूटा सिंह थे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बूटा सिंह का नाम आप ना लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मतलब आप नाम ना लो, रेदर देन आप ना चीज़ें मतलब कंटेक्स्ट बताओ, क्योंकि आप आगे चल करके ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो और स्टेट के अंदर ही वर्क करने वाले हो। ओके, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चीज़ें बोल करके निकल जाओ और किसी की बुराई भी ना हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से ही आपका पक्ष होना चाहिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से बोलो कि गवर्नर बूटा सिंह, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेक्स्ट क्या था, इसलिए मैं बूटा सिंह और ब्रैकेट में इसलिए लिख रखा है। गवर्नर रिकमेंडेड इन 2005, गवर्नर रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली इन 2000। ठीक है, डिस्पाइट, देखो डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली मतलब करना चाह रही थी मतलब गवर्नर, लेकिन जेडीयू जो उस टाइम पे थी एंड बीजेपी, ठीक है, क्लेमिंग दैट दे फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट। देखो 2005 की बात है, जेडीयू प्लस बीजेपी चाह रही थी कि हम जो है ना गवर्नमेंट बना लें, लेकिन उस टाइम के देन गवर्नर ने क्या कहा था कि नहीं जी हम आपको नहीं चांस देंगे ऐसा कुछ, जबकि जेडीयू प्लस बीजेपी क्लेम कर रही थी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, चांस तो एटलीस्ट देना चाहिए था। ओके, तो ये मतलब कंट्रोवर्सी का कारण बना था। बिहार का कंटेक्स्ट है। 2017 की बात कर लेते हैं। अगेन देन सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार, अगेन मैं बोलूंगा नीतीश कुमार का नाम मत लो, बस लिख दो देन सीएम ऑफ बिहार। ओके, आप पार्टी का नाम लिख सकते हो। सीएम ऑफ बिहार ऑफ जेडीयू ब्रोक द ग्रेट अलायंस विद कांग्रेस एंड आरजेडी
एंड फॉर्म्ड अलायंस विद बीजेपी। आपको पता है नीतीश कुमार जी ने क्या किया था, 2017 की बात है। नीतीश कुमार जी ने पहले, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जी तो आपको पता है कि जेडीयू के हैं, ओके, और पहले जो थे ये आरजेडी के साथ थे, ठीक है, पहले आरजेडी के साथ थे और उसके बाद उन्होंने क्या करा, बीजेपी के साथ ये वाला जो था इसको कट करके यहां पे आ गए, ओके। तो उस टाइम पे जो लार्जेस्ट पार्टी थी ना, तो वो थी आरजेडी। आरजेडी को बिना मौका दिए, मतलब आप समझो कि आरजेडी को बगैर मौका दिए, मौका तो एटलीस्ट देना चाहिए। और उस टाइम की कंटेक्स्ट की अगर बात करो तो सेंटर ने एक नया गवर्नर अपॉइंट किया था, ठीक है ना, ठीक है ना, केसरी नाथ त्रिपाठी, अगेन मैं नाम से बचता हूं, ठीक है, अगेन नया गवर्नर अपॉइंट किया था, किसके लिए, इस काम के लिए, ठीक है। लेकिन यही चीज आपको लिखना नहीं है, सिंपल आपको ये लिखना है, सेंटर अपॉइंटेड न्यू गवर्नर, इग्नोर्ड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्लेम एंड मेड न्यू अलायंस एज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। सिंपल इस तरीके से आपको बच के निकल जाना है, ऑलराइट। सारी चीजें आपको बतानी है लेकिन आपका कंटेक्स्ट इस तरीके का होना चाहिए कि आप बच के निकल जाओ। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि सपोज देखो आपका पेपर जो चेक होगा ना, ठीक है, तो मतलब कोई भी चेक कर सकता है आपका पेपर। सपोज करो कि कोई एक पर्सन ऐसा चेक कर रहा है जो कि जिसके बारे में आप नेगेटिव टर्म्स लिख रहे हो वो उसका समर्थक हो फिर, ऑलराइट। तो आप ना मतलब वैसे भी ब्यूरोक्रेट को ना किसी का भी क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, ऑलराइट, ठीक है ना, मिडल पाथ को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो ये आपके लिए सजेशन है कि मतलब कुछ भी नेगेटिव लिखने के मतलब कैसे लिखा जाता है। एनीवेज, चलो ये तो हो गई बिहार का कंटेक्स्ट। अब इसके बाद कुछ रिकमेंडेशन की बात कर देते हैं। मैंने काफ़ी ढेर सारे रिकमेंडेशन यहाँ पे लिख रखे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई 2 रिकमेंडेशन आप लिख लीजिए, और उनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो सरकारिया कमीशन को आप फॉलो करो, ठीक है। एआरसी भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मतलब आप इसको पढ़ लो, सेम ही चीज़ है, ठीक है। सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन एंड एस आर बोमई का, मतलब एस आर बोमई केस था, ठीक है, उनका रिकमेंडेशन आप ले सकते हो, ठीक है। उस उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 365, ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूल है, तो वो जो है वो मतलब हमेशा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये आप मतलब ना कि ये देख रहे हो कि 365 कुछ भी ब्रेक डाउन हुआ आपने 365 लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरीके से सरकार को बचा लिया जाए, ठीक है, और जब ना बचे तब आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। तो यही मतलब ये एस आर बोमई सरकारिया कमीशन का भी रिकमेंडेशन था, तो इसको मैंने मतलब वर्ड्स में यहाँ पे पुटअप कर दिया है, ऑलराइट। तो आप इसी तरीके से वेंकटचलिया कमीशन को भी आप कोट कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को कोट कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है, एंड दिस वन इज कंक्लूजन। मैं बिलीव करता हूं कि अंत भला तो सब भला, ओके। तो इसी बिलीव के साथ मैं कंक्लूजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा, एक तो बॉडी पे ध्यान दूंगा, मतलब पॉइंट्स जो मैं लिखता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन पे तो आपको ध्यान देना, जो सबसे पहले देखेगा, बॉडी में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। कंक्लूजन जो है ना सबसे लास्ट में टीचर देखेगा ही देखेगा, और जब मार्क्स जब मिलते हैं ना तो लास्ट में मिलते हैं, डेट में कंक्लूजन अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो इसलिए कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कंक्लूजन आपका वे फॉरवर्ड होता है, तो वे फॉरवर्ड यानी कुछ आपको सजेशंस देने हैं, ठीक है, सजेशंस। तो देखो आप क्या सजेशन दे पाए हो, और आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है। तो देखते हैं किस तरीके का कंक्लूजन है। आपको मैं कंक्लूजन पे ज़्यादा फोकस करने को बोल रहा हूँ, तो देखना किस तरीके का है। और आपने जो कुछ भी लिखा है ना उसका बिल्कुल यहाँ पे सारांश होना चाहिए। देखिए वो सब है क्या यहाँ पे, द गवर्नर इज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। ही फंक्शंस एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देख रहे हो अभी तक जितनी बातें करी थी उसका क्रक्स से ही निकलता है, ओके। तो ये क्रक्स मैंने बता दिया। अब देखते हैं और क्या है। ये रिकमेंडेशन है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट जुडिशली, ठीक है, इम्पार्शियली एंड एफिशिएंटली while exercising his discretion and personal judgment। इसकी बहुत जरूरत है, ओके। अब किसी का आप मतलब ना जो आपने सजेशन दिए थे, रिकमेंडेशन लिए थे, उनका रिकमेंडेशन भी यहाँ पे ले लो। जैसे यहाँ पे देखो लिया हुआ है,
द बुमई वर्डिक्ट allows द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट claims of Malafide in the governor's report. A similar extension to cover Malafide in the invention process could be potential solution. देखो इन्वेंशन प्रोसेस को यहां पे क्या किया है, आपने रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। इन्विटेशन प्रोसेस को, ठीक है ना, यहां पे आपने रिकमेंड किया। देखो सिमिलर एक्सटेंशन टू कवर मालाफाइड इन इन्विटेशन प्रोसेस कुड बी पोटेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अगर आप मतलब आंसर राइटिंग करते हो ना, मतलब पॉजिटिव नोट, देखो जब कोई भी रिकमेंडेशन हो ना, वो आपकी रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिए, सजेशन होना आपकी सजेशन नहीं होनी चाहिए। यानी देखो वुमई केस का वर्डिक्ट जो था उसके सजेशन को आपने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है ना। तो मालाफाइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अगर आप डील करोगे मतलब कंक्लूजन को, तब जा करके आप देखोगे कि आपके मार्क्स जो है ना वो मतलब मैक्सिमम मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट मैं कोई टॉपिक दूसरा लेकर के आऊँगा। आप मुझे रिकमेंड करके मतलब सॉरी वो कमेंट करके बताइए कि कौन से वैसे टॉपिक हो सकते हैं जिसमें आपको मतलब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और आपको ज़रूरत है कि मतलब मैं बना करके लाऊं। तो चलिए, कुछ मेरे लिए अगर सजेशंस हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूं और आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।